Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. In yesterday's class, it was told, समाधि होने से क्या होता है। अभी इस क्लास की समय हम लोग हमारे सारे चित्त वृत्ति को क्लास में लाने का कोशिश करूंगा। भगवान शंकराचार्य जी भी आपके सबके मन की ये अवस्था सोचकर समाधि अवस्था वर्णन करने की कोशिश किए हैं। हमारे चित्त वृत्ति जब परमात्मा में समाहित हो जाते हैं तब वहां पर अनेक नहीं रहता। देन देयर इज नो मैनी। कोई वैचित्र नहीं रहता। समाधि की अर्थ क्या है? कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि नदी में नाव चलते हुए इतने व्यक्ति का सलील समाधि हुआ, मतलब जल में डूब गया। इधर समाधि का मतलब है डूब जाना। चित्त वृत्ति का मतलब है मन की चांचल्य, द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। मन एक बार उठ रहा है, एक बार डूब रहा है। कभी हम लोग बहुत खुश हो, कभी विषाद में छाए हुए हैं। ऐसे उठना गिरना, ऐसे तरंग, इसी को चित्त वृत्ति कहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चित्त वृत्ति क्या है। मन की जो उठना गिरना, यही हमारा चित्त वृत्ति है। कभी हम लोग बहुत प्रसन्न हो तो कभी दुख की छाया मन में। अगर ऐसे हो तो मन की सारे लहर चला गया। ऐसे जैसे हम लोग सो गया है, स्थिर शांत, कोई तरंग नहीं। उसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। सती मतलब सत वस्तु में, परमात्मनि मतलब परमात्मा में, निर्विकल्पे ब्रह्मणि, निर्विकल्प ब्रह्म में। बहुत सारे शब्द हमारे परम पूज्य आचार्य जी ने व्यवहार किए हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। सारे चित्त वृत्ति, मन की उठना गिरना, सुख दुख, ये सब गया कहाँ? सब सत्स्वरूप परमात्मा में, निर्विकल्प ब्रह्म में सारे चित्त वृत्ति लीन हो गया। ऐसे ही मन के सारे चांचल्य अगर हम लोग दूर कर सकते हैं तो न दृश्यते कश्चित अयम विकल्पः। और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्म के सिवा और कोई दिखाई नहीं देगा। हम लोग क्या देखते हैं पूरा दिन भर? ये जगत क्या है?
ये जगत सिर्फ विकल्प है। दो दिखते हैं, बहु दिखते हैं। we see two, we see many। अभी मैं अच्छा हूं, इन द नेक्स्ट मोमेंट आई एम क्राइम। ये है विकल्प, ये सब चला जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कछुआ थोड़ा सा भी विपद की आभास देखते हैं तो अपने सारे अंग प्रत्यंग को अपने अंदर खींच लेते हैं। ऐसे ही हमारे सारे वृत्ति, चित्त वृत्ति मन के अंदर ही डूब जाते हैं। मन के अंदर ही मन को सुला देता हूं। जितने वृत्ति सब आत्मा में खींच लेता हूं। आत्मा में समर्पण कर सकते हैं। अगर ऐसे होगा तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं होता है तो लाठी से समझाना पड़ता है मन को भी। अपने मन को शासन करना सीखो। शास्त्र लाठी है, गुरु वाक्य लाठी है। शास्त्र और गुरु वाक्य की सहाय में मन को बस करने की कोशिश करो। भगवान श्री रामकृष्ण ने एक बहुत सुंदर सी रास्ता दिखाया कि तुम्हारा मन कोई दूसरी डायरेक्शन में चले जा रहा है तो उसको, उनका डायरेक्शन को घुमा दो। परमात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, मतलब सारे के सारे मन को ब्रह्म वस्तु में दे दो, ब्रह्मन में दे दो। ये ब्रह्मन क्या है? आचार्य ने ब्रह्मन के बारे में बताया। शांत समुंदर में सारे के सारे तरंग स्थिर हो गया। जो बच्चा बहुत दुष्ट है, चंचल है, सडनली वो सो गया। जैसे आत्मा आत्मा में ही डूब गया। निर्विकल्पे, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक। तब क्या होता है? न दृश्यते कश्चिद अयम्। जगत संसार में कोई विकल्प नहीं रहता। मैं मेरा खुद के अंदर डूब गया, जहां और कुछ नहीं, जगत नहीं। अगर उस समय कुछ रहेगा भी तो वो क्या है? प्रजल्प मात्र, सिर्फ बातों का बात है। जल्प की मतलब बात, ओनली जस्ट ब्लैबरिंग। तब सुख दुख ये सब शब्द मात्र रह जाएगा। ना तो सुख मुझे स्पर्श कर सकता है, ना तो दुख मुझे स्पर्श कर सकता है। जैसे जला हुआ रस्सी, उनका आकार रस्सी के जैसे ही है, लेकिन वो जला नहीं सकता। तब जगत मेरे लिए जगत नहीं, सिर्फ
शब्द मात्र है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापरः। असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येकवस्तुने निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुतः। असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येकवस्तुने निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुतः। एक वस्तुनि, सिर्फ एक ब्रह्म वस्तु में विश्वम इति अयम विकल्पः, ये जगत विकल्प मात्र है। असत कल्पः, ये मिथ्या कल्पना है, मिथ्या सृष्टि है। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भीदा कुतः, जो ब्रह्म निर्विकार है, विकार शून्य है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो निर्विशेष है, उस ब्रह्मन में भेद कहाँ। हम लोग शांति पाने के लिए कितना कुछ करते हैं, गृह शांति के लिए कितना यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। हाथ में 10 अंगूठा में पहले एक से चालू होता है, 2 3 करके 10 अंगूठा, बाद में 20 अंगूठा। एक व्यक्ति के हाथ में 20 अंगूठा है, तो बोला ये इतना क्यों? ना पहले अंगूठा लगाया था, मेरा मम्मी ने लगा दिया था। क्यों? ना मेरा शादी नहीं हो रहा था, और बाकी बाकी सब शादी के बाद 19। तो हमारी गृह शांति के लिए, संसार की शांति के लिए कितना कुछ करते हैं, जगत की शांति के लिए। जगत की समस्या जगत से समाधान नहीं होता, ये कभी हो नहीं सकता। अगर हम लोग एक भाव, मतलब सब ब्रह्मन है, तब कौन किसको हिंसा करेगा, कौन किसके साथ झगड़ा करेगा? तब तो सिर्फ मैं ही मैं हूं, ना तो आप है, ना तो कुछ है, सिर्फ मिथ्या ही है, और सिर्फ मैं हूं। मैं जब इस विश्व को देखता हूं, तो वही चित्र देखता, इस नाम रूप मैं जगत को देखता हूं। वी सी मैनीनेस, लेकिन सिर्फ एक ही ब्रह्मन है, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरा ना कोई। और वेदांतियों की लगता है श्री ब्रह्मन है, दूसरा नहीं। कैसे? जब तक आधार की ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब आधेय का सत्य लगेगा। डोंट स्ट्रेच द एग्जाम।
अगर कोई बच्चा पिताजी को बोला, मैं स्कूल में सुना सब लोग मूवी देखने जाते हैं, आज मुझे भी ले चलो। हर रोज पिताजी प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस नहीं रख पाते, ऑफिस में इतना देर हो जाता है। एक दिन बोला, आज प्रॉमिस आ जाऊंगा, आए, लेकिन थोड़ा देर हो गया। पिताजी और पुत्र मूवी देखने गया और मूवी चालू हो गया। ज्यादा नहीं हुआ, 1 मिनट ही हुआ चालू, पूरा हॉल अंधेरा है और मूवी चल रहा है। पिता पुत्र टॉर्च लेके खड़ा रहता है ना, वो टिकट वाला बिठा दिया। कभी आग लग रहा है, बच्चा डर रहा है, कभी बारिश हो रहा है, बच्चे को लगता है कि क्या हुआ, कभी लड़ाई कभी झगड़ा हो रहा है। पिताजी समझा नहीं पा रहा है, बेटा ये मूवी है, लेकिन उनको सब कुछ सच लग रहा है। पिताजी का बात विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहा है, मान नहीं पा रहा है। इंटरवल आ गया, पूरा हॉल लाइट हो गया और बच्चा ने देखा उधर एक सफेद पर्दा है। 5 मिनट का इंटरवल खत्म हो गया, फिर से मूवी चालू हो गया। तब बच्चा डर नहीं रहा है, तब एंजॉय कर रहा है। जीवन में अगर आप ये सत वस्तु जिनके ऊपर ये सारे विश्व की विकल्प नाच रहा है, इनको जानने की, देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो पिताजी का बात विश्वास नहीं। पिताजी मतलब शास्त्र और आचार्य। इंटरवल तक इंतजार तब करना पड़ेगा, और एक बार ब्रह्म की ज्ञान हो जाए तब पिता पुत्र दोनों मिलकर मूवी का मजा लेना। तब गुरु शिष्य एक हो जाता। जीवन भी ऐसा ही है। एक ही बहू हुआ है, ये पर्दा ही कार है, ये पर्दा ही बदमाश है, ये पर्दा ही पुलिस है, ये पर्दा ही प्रेम है, ये पर्दा ही प्रहार है। जिनका पर्दा की ज्ञान हो गया उनके पास ये मूवी होता है। एक एक ही सत्ता, कभी इसी को मनुष्य बोल रहा है, कभी इसी को कीट पतंग पशु बोल रहा है। यही विकल्प है, यही भेद है। तो विकल्प कहाँ है? विकल्प है सिर्फ नाम और रूप। रूप का ही तो नाम है, और नाम बोलते ही रूप याद आ जाता है, विकल्प याद आ जाता है। हम लोग सब अलग अलग है नाम और रूप के लिए। अब सोचिए, नहीं तो एक ही सत्ता है। जो प्राण मेरे अंदर है वो प्राण आपके अंदर है। एक ही वायु, एक ही खाना हम लोग खा रहा है, एक ही ऑक्सीजन ले रहा। फिर भी इन रूप और नाम के लिए हम लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। अगर ये सब हम लोग ना लूं तो वेद नहीं है। मिट्टी का बना हुआ कितना कुछ,
मिट्टी का कलश, मिट्टी का थाली, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी मिट्टी का चम्मच, सब एक ही मिट्टी है। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। हमारा सत्ता है निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, उसमें भेद नहीं है। गुरुदेव इज राइटिंग, अनुभव, युक्ति, दृष्टांत एंड श्रुति are the four methods of teaching Vedanta. Through all the four methods, Bhagavan Shankaracharya ji is indicating to us that duality does not exist at all. The endless varieties of fancied names and forms and their mutual quarrels are all non-existent. That one reality is without change, that is called Nirvikalpa. Without form, that is Nirakara. And absolute, that is Nirvishesha. In such a divine entity, how can there be any diversity? Since there cannot be any plurality, this entire phenomenal world is non-existent. At best, an illusion of the mind is in turmoil. Darshri darshan drishyadi bhava shunyaika vastune nirvikare nirakare nirvisheshe bhida kutaha. Darshri darshana drishyadi bhava shunyaika vastune nirvikare nirakare nirvisheshe bhida kutaha. The same thing. For the term seer means drashta, seeing, drishya or darshana, and seen, drishya. Seeing means darshana, the kriya, and seen means drishya. The synonyms often used in Vedanta are pramata, pramiti, and prameya. Seer, seeing, and seen. And the instrument of seeing, pramanam. Where there is no distinction between these, in that which is the substratum of all this seeming distinction, in that changeless, formless, absolute reality, how can there be any plurality? दृष्टि दर्शन दृश्य आदि भाव शून्य एक वस्तुनि. द्रष्टा, witness, ultimate witness. दर्शन, seeing. दृश्य, the seen वस्तु, seen. इन सब की जो विभिन्नता है, भिन्नता है, इस भाव शून्य एक वस्तु में निर्विकारे निराकारे उसका भेद नहीं है. अगर हमारा सारे चित्त वृत्ति, सारे चांचल्य को हम
लोग अगर शांत कर सकते हैं तो यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई नाउ इटसेल्फ, because the Sravanam, Mananam and Nididhyasana, listening to Mananam, thinking upon the words and the contemplation, three will be simultaneously. If we can tranquil, if we can make calm our all thoughts, where we will drop them in Paramatma, then what will happen? Then there will be no Jagat Sansar. There is no varieties, no vikalpa. मतलब कोई भी भेद नहीं. दृष्टा, दृश्य, दर्शना, ये तीन हमारे पास एक हो जाएगा. दृष्टा मतलब जो देख रहा है, दृश्य मतलब जो कुछ देख रहा हूं, दर्शन मतलब हमारा ये दिखने दिखने का काम. ये तीन एक हो गया. मैं ही दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, और देखने का जो क्रिया और जो देख रहा. स्वरूपतः मैं ब्रह्मन हूं. अगर मैं ही ब्रह्मन हो गया तो भेद कहां से आएगा? कल्पार्णव इवाप्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुतः. कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः. कल्पार्णव इव, महाप्रलय जब हो जाता है, चारों ओर सिर्फ समुंदर ही समुंदर. अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तुनि, अत्यंत परिपूर्ण एक ब्रह्म वस्तु में निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुत, भेद नहीं. हमारे सनातन धर्म में सृष्टि तत्व में कल्प की बात किया हुआ है. 12 युग लेकर एक कल्प होता है. सत्य, त्रेता, दापर, कली. और एक कल्प की शेष होने से ये सृष्टि ध्वंस हो जाता है. तब महाप्लावन होता है, ओवरफ्लड. इस प्लावन की बाद, इतना बार की बाद, इतना व्हेन आफ्टर द ओवरफ्लड फिर से नया सृष्टि होता है. ये सृष्टि का मतलब बौद्ध की शून्य से सृष्टि नहीं. सृष्टि मतलब हमारा मैनिफेस्टेशन, प्रकाश. हम लोग विश्वास करते हैं कि सारे संसार महाप्रलय की समय ध्वंस हो जाता है, लेकिन बीज के रूप में सब कुछ रह जाते हैं. भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर एक उपमा दिया है.
बंगाल में जो गृहिणी होता है ना, उनके पास कितना कुछ रहता है वो सिर्फ वही जानते हैं। जब पति परमेश्वर जो कमाते हैं, सिर्फ उनका भी पैसा का जरूरत होता है, तो अपना पत्नी कहाँ से पैसा निकाल के देते हैं वो सिर्फ उनको ही पता है। चावल की डब्बा में, बिस्किट की डब्बा में, इनके पीछे उनके पीछे, और उनका ऐसे ऐसे पुटली रहता है, इसमें 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 इसमें। तो भगवान श्री रामकृष्ण ने बोलते हैं कि परम ब्रह्म ने, परमात्मा ने ऐसे करके सृष्टि का बीज अलग अलग करके रखता है। ये एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल का मजा लीजिए। क्लास के बाद आप मत पूछना कि कौन कहाँ पर रखता है, ये बिस्किट का डब्बा ये आसमान में कहाँ है। Don't stretch the example. Try to understand the bhav. In Sanatan Dharma, everything is manifestation. प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। जैसे नरसिंह भगवान ने एक खंबा से प्रकट हुए थे, प्रकाशित हुए थे, ऐसे पूरा जगत प्रकटित हुआ है, सृष्टि नहीं हुआ है। जैसे एक बट वृक्ष की बीज के अंदर ही इतना बड़ा बट वृक्ष रहते हैं, तो बट वृक्ष उसी बीज का ही प्रकाश है। स्वामी विवेकानंद ने दो शब्द में इनको बहुत अच्छा समझाया, इवोल्यूशन एंड इनवॉल्यूशन। पेड़ से बीज आया और बीज से फिर पेड़ आया। कभी हम लोग देखा? पेड़ से बीज आया, बीज से पेड़ आया। कभी मत पूछिए कौन सी पहले है, ये बीज पहले है या पेड़ पहले है। ये तो दूसरी दर्शन का क्वेश्चन है जो कभी आंसर नहीं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे सवाल ही नहीं होता। हमारा सृष्टि नहीं हुआ, और इज मैनिफेस्टेशन, प्रकाश। ये विश्व, ये ब्रह्मांड, ये नक्षत्र हर वक्त दौड़ रहा है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। सब वस्तु ध्वंस होते जा रहा है। महसूस करो, हमारे जो ब्लड सेल्स, हर रोज उनका मृत्यु हो रहा है। If each and every blood cells, other cells are getting died. मरने के बाद फिर से बीज बन जाता है, उसी से ही तो रक्त खून बनता है। खून ध्वंस हो रहा है, फिर से नया खून चालू हो रहा है। कल्पार नव युग शेष होने के बाद बाइबल में भी एक ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा। हाँ, वहां पर एक शब्द व्यवहार किया है, डेल्यूज, DELUG, इन बाइबल, दैट दे आर ऑल्सो कल्पार नवैव अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तु, द सेम थिंग इट इज देयर। सिर्फ जल ही जल है, सब कुछ डूबा हुआ है उस पानी में। सिर्फ एक ही चैतन्य, सर्वत्र एक ही वस्तु, एक ही सत्ता, समरस। रसगुल्ला जब शुगर सिरप में डूबा रहता है, उधर चीनी का मात्रा एक ही रहता है शुगर सिरप में। ऐसे नहीं, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। ऐसे ही ब्रह्म समुंदर में जो परिपूर्ण है, जहां थोड़ा सा भी कम नहीं ज्यादा नहीं, इसमें भेद कहाँ है? वेद, विकार, ये सब हमारे मन में रहता है। जब मन ही नहीं रहता है तब भेद कहाँ से आएगा?
In a deluge, Gurudev also used that same word, from Bible. In a deluge, when there is water everywhere, how can there be any distinction? The waters of the Atlantic, the waters of the Pacific, the waters of the river and the tank, the waters of the well and the tumbler. These differences cannot exist where there is only water everywhere, unlimited, unconditioned. In that supreme, all pervading reality, which is without change, without form, which is absolute, how can there be any diversity? In the state of sleep, though there is no perception of plurality, yet there the cause for pluralistic perception, the spiritual non-apprehension, exists. In the moment of full apprehension of reality, there is a total annihilation of avidya. Hari Om Tatsa. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Guru Pyo Namaha. Hari Om.